अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन शामी कबाब की रेसिपी। बहुत ही इजी सी रेसिपी, बहुत ही सिंपल सी। आप इसको बहुत इजीली ट्राई कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम बनाएंगे ना उनके भी बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है और उसमें मैंने चने की दाल ऐड की है। मेरे पास बोनलेस चिकन जो था ना, ये समझे 1 पाव था और इसके साथ मैंने इसमें 2 कटोरी दाल शामिल की है। और इसको जो है हम जैसे इसमें वाइट झाग आया ना वो हटा के मैंने, और इसमें मैंने गरम मसाले जो हैं वो डाल दिए हैं, जो सिंपल हमारे घर के मसाले होते हैं। इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है, हल्दी है, नमक है, मिर्चें हैं और सूखा धनिया पाउडर है। मिक्स करके अच्छे से और इसे हम उबलने के लिए छोड़ देंगे जब तक दाल जो है हमारी 80% वो कुक हो जाए। हमने दाल को बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, उससे क्या होगा कि हमारी जो शामी कबाब है ना वो टूटेंगे। इसलिए हमें दाल को जो है वो 80% ही गलाना है। और उसके बाद जो है ये जैसे ही पानी थोड़ा सा इसमें कम हो जाएगा तो हम इसे फिर से हम इसे निकाल लेंगे। हल्दी मुझे थोड़ी सी कम लगी थी, मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी ऐड करने के बाद जो है आप इसे ढक्कन दे के रख दें ताकि दाल हमारी जो है वो गल जाए। ठीक है। और ये देखिए पानी अब ना इसका ना बिल्कुल कम हो गया, तो मैंने इसी में इसे थोड़ा सा भून के, जैसे ही पानी बिल्कुल खुश्क हो गया ना तो हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। थोड़ी देर हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद जो है मैंने इसे सिल पर अच्छे से पीस लिया है। आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मुझे सिल पे पीसना ना बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद जो है मैंने इसकी मीडियम साइज़ की जो है इस तरह से टिक्कियाँ बना ली हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ 2 अंडे जो हैं उनको फेंट लिया है, उनमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। तवे पे मैंने डाला है ऑयल, और ऑयल हमारा जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम हर एक कबाब को जो है अंडे में ऐसे दोनों साइड से डिप करके और हम इसे तवे पे डाल देंगे। आँच जो है आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है, आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। एक साइड से जब ये थोड़े से कुक हो जाएंगे हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। इस तरह से हम सारे कबाब जो हैं वो हम अंडे में डिप करके और उसे हम तवे पे डाल देंगे। आप चाहें तो आप इस पर ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। अंडे में डिप करने के बाद आप इसे ब्रेड क्रम्स में भी कोट कर सकते हैं। मेरे पास थे नहीं तो मैंने इसलिए नहीं लगाए। तो बस अभी जो जितने भी इसमें ऑयल में इजीली आ सकते हैं, फ्राई हो सकते हैं, वो हम सारे इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद जो है हम इसे एक साइड से पहले पकने के लिए छोड़ देंगे। आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली जो वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। उससे ये होगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस मिल जाया करेंगी और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एक साइड जो है वो इनकी अब अच्छे से देखें गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो हम इसे दूसरी साइड से भी पलट देंगे ताकि दूसरी साइड भी जो है इसकी अच्छे से गोल्डन हो जाए। उसके बाद जो है हम इसे तवे की साइड पे किनारे पे लगाते जाएंगे और साथ ही जो है हम ऑयल में बाकी जो हमारे रह गए हैं उनको हम को अंडे में डिप करके और हम वो इसमें तवे पे रखते जाएंगे। ये देखें, आप इसे शाम की चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं, बिरयानी के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं ये। तो हमारी साइड दोनों साइड जैसे ही पक गए थे मैंने इन्हें चूल्हे से उतार लिया है और हमें केचप के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप केचप के साथ सर्व करें, केचप के साथ भी बहुत अच्छे लगेंगे। ये थी हमारी आज की रेसिपी, जो उम्मीद है आप लोगों को